हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक वीडियो जहाँ पे ये हमारे चाचू की तिलक की रस्म हो रही थी। वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी लेडीज़ जो हमारे गोतिया घर और जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो तिलक में आते हैं। तिलक में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रस्म की तैयारी चल रही है और यहाँ पे कलश वगैरह स्थापित की गई है। यहाँ पे आपने देखा, और हमारे यहाँ मोस्टली जो भी रस्में होती हैं वो पीढ़े पे होती है। तो यहाँ पे पीढ़ा लगा के और चारों तरफ एप्रन से सारा घेर दिया। और यहाँ पे जो तिलक जो लड़की वाले हैं जो भी उन्हें अपनी बेटी को देना होता है वो देते हैं। और कुछ दौड़ा वगैरह आता है जिसमें फल और मिठाइयाँ वगैरह होती है। और जो भी अपने देना हो जैसे कि बर्तन और फ्रिज, टीवी, जो भी आप देना चाहते हो अपनी बेटी को वो आप दे सकते हो। और यहाँ पे देखिए कि सारी जो ये इधर साइड वाले हैं वो लड़के वाले और हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। मैं भी वहाँ पे बैठी हुई हूँ और सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये इधर जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे रिलेटिव्स हैं। ये हमारी प्यारी सी बुआ हैं और वो भी सारा रिचुअल कर रही थी। बहनों वाला जो रस्म होता है वो उनसे कराना था तो वो सारा कुछ कर रही थी। और ये इधर देख सकते हैं आप, सामान के साथ साथ यहाँ पे इधर साइड जो बैठे थे वो लड़के वाले थे और बीच बीच में स्टार्टर्स वगैरह भी चल रहे थे। और ये हमारे चाचू हैं जो कि बेल्ट उतार रहे हैं और सॉक्स उतार रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पूजा में बैठते तो कोई भी चमड़ा का यानी लेदर मटेरियल आप कुछ भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि पूजा में ये सब एनिमल प्रोडक्ट होता है तो इसलिए हमें इसे अवॉइड करना होता है। फिर यहाँ पे कुछ रस्म हो रही है जो कि हमारे में जो उधर साइड से जो लेके आते हैं, एज इन उनका एक काम होता है, वो पैर वैर धुलवाते हैं। तो पैर धुलवाने का तो वैसा रस्म नहीं था, तो बस पानी से छुआकर और उसको छोड़ दिया जाता है। वो बर्तन जिस बर्तन में हो रहा है वो उनका हो गया। उसके बाद पंडित जी उन्होंने यहाँ पे जो भी रस्म वगैरह स्टार्ट करी, पूजा स्टार्ट करी। और ये जो सामने में बैठे वो लड़की के भाई हुए, वो तिलक चढ़ाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको भी अपना बेल्ट्स वगैरह और सॉक्स वगैरह उतारना था, क्योंकि पूजा में आप ये सब अवॉइड करना होता है। यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले आम के पत्ते से गंगा जल अपने सर पे छिड़कते हैं। ये चीज़ लड़की का भाई भी करेगा और हमारे चाचू भी करेंगे। उसके बाद भगवान को याद करके उसके बाद सारा चीज़ समर्पण करके, अब यहाँ पे भगवान की फ़ोटो नहीं लगी है तो हमारे यहाँ जो गोबर होता है उससे गौरी गणेश बनाते हैं और उससे हमारे यहाँ पूजा होती है। यहाँ पे आप लोकगीत गाते हुए लोगों को सुनें। यहाँ पे आपने देखा कि लोग गीत गा रहे थे। उसके बाद पंडित जी ने सबसे पहले जो भी पूजा होती है उसमें पंडित जी या फिर किसी भी पूजा में सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधना बहुत ही नेसेसरी है। और यहाँ पे आप देखिए कि भगवान के लिए जो भी उन्होंने जो भी दौड़ा में आया है जैसे फल और मिठाई वगैरह, वो सारा कुछ भगवान के लिए निकाला जा रहा है। और उसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश में पानी और कुछ जैसे सुपारी वगैरह डालकर, फूल वगैरह डाल के और फिर फूल से माला पहनाया जाता है। और उसके बाद जब सारी पूजा हो जाती है तो दिया लगाया जाता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि लड़की के भाई जो है वो चाचू के लिए जो कपड़े लाए थे, तौलिया और सेविंग किट वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह, जो भी लड़के की नेसेसरी की सामान होती है वो उनको गिफ्ट में दे रहे हैं। और जो मिठाइयाँ होती है वो भी रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ स्टार्टर्स वगैरह भी चल रहा था कि और सारे लोग इंजॉय करते हुए। यहाँ पे देखिए सब लोग खाते पीते हुए मस्ती करते हुए, क्योंकि भाई पेट में जब तक कुछ खाना नहीं होता तब तक मज़े नहीं आते हैं, इसलिए स्टार्टर्स वगैरह एनी टाइम चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चाचू अपने कपड़े को चेंज करके जो उन्होंने लड़की वालों ने दिया वो चाचू ने पहन लिया। उसके बाद सर को ढका जाता है तो उसके लिए रुमाल से ढक दिया जा रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पटमौरी होता है वो पहना जाता है। वो कुछ देर में आप देखेंगे। ये देखिए सारे जो लड़की की तरफ से जितने भी उनके रिलेटिव्स और फैमिलीज़ वगैरह आए थे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं पटमौरी, जो कि लड़का को लगाया जाता है। और जो घिडारी करते हैं, मतलब एक रस्म होती है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, वो उसमें भी जो भी लड़का लड़की या फिर मम्मी पापा जो भी बैठते हैं वो सर पे पटमौरी ज़रूर लगाते हैं। यहाँ पे जो भी रस्म करने से पहले जो चावल होता है, अक्षत का बहुत ही बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में, क्योंकि कहते हैं वो अन्न का एक सोर्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो वो भरते हैं ताकि वो उनका धन संपत्ति हमेशा बढ़ा रहे। फिर एक कटोरे में बहुत सारे पैसे या सुपारी वगैरह और उसमें नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हर चीज़ में नारियल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और लड़की के भाई चाचू को गिफ्ट कर रहे हैं एक घड़ी।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे चाचू को उन्होंने घड़ी पहनाया। उसके बाद फिर जो औगे की रस्म थी वो पूरी हुई। फिर यहाँ पे सारे रस्म वगैरह हो गया, तो उसके बाद जितना भी रस्म होगा उसके बाद चुवावन होता है। तो जो चावल होता है उससे चुमाया जाता है। उसके बाद निहुच कर जो हमारे यहाँ काम करती हैं, जो कि पैर वैर रंगने का काम करते हैं या फिर दौड़ा वगैरह ले जाने का काम करते हैं, उनको मिलते हैं और पंडित जी को हाफ इक्वली डिवाइड होते हैं। यहाँ पे जितनी भी फैमिली मेम्बर हैं, जैसे जो उनकी चाचू की भाभी लगेंगी, बुआ लगेंगी, मासी लगेंगी, दीदी लगेंगी, सब धीरे धीरे आकर वो सारा रस्म कर रही हैं। यहाँ पे देखिए हमारी बड़ी बुआ भी, छोटी बुआ भी, सब लोग आके रस्म किया और निहुच कर कुछ पैसे पंडित जी को और कुछ पैसे जो दौड़ा वगैरह ले जाती है उनको मिला। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी अभी के सीज़न में, तो उन्होंने अपना ब्लेज़र उतार दिया। फिर ये हमारी दादी हैं, चाचू की मम्मी हैं, उन्होंने भी लास्ट में वो की। उसके बाद ना निहुच कर पानी से निहुचा जाता है और 5 बार 6 बार जितने बार भी काउंट किया जाता है, उसके बाद वो निहुच कर ये रस्म ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट रस्म होगी। शादी में इतनी रस्म होती हैं, मुझे नहीं पता कि और स्टेट में कैसे होते हैं, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा रस्म होती हैं और उनको करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी यमी स्टार्टर्स और फूड वगैरह जैसे चीला, चाउमीन, गोलगप्पे और सारे मैंने फूड आइटम का व्लॉगिंग करना मैं भूल गई थी। यहाँ पे चाचू अपने कपड़े बदल कर आ गए क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हर रिचुअल में आपको दूसरे कपड़े, नए कपड़े पहनने होते हैं। तो यहाँ पे अब धान कुटाई हो रही है। ये धान लड़की वालों ने लेकर आए हैं, वो अभी जो तिलक में आए थे उसमें धान दिया जाता है। ये धान कुटाएगा और यहाँ से कुछ धान लड़की वाले को दिया गया। एक्सचेंज होता है कि जैसे हम लोग अपना अन्न जो हम लोग खाते हैं, जो अन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए सब लोग सब कुछ करते हैं, तो अन्न को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। इसके लिए अन्न को एक्सचेंज करते हैं। तो एक धान बहुत ही शुभ होता है क्योंकि वो किसी भी तरह झूठा नहीं हो सकता। तो ये धान है, चावल नहीं, ये धान है। तो धान को 5 लेडीज़ जो होती है, जो मैरिड है, जो उनकी दीदी लगी या भाभी लगी, वो यूजुअली करती है। तो मोस्टली ये दीदी करती हैं। फिर ये जो बगल में बैठी है ये आंटी है, मतलब चाचू की भाभी हैं। ये जितना बार धान कुटाएगा उसको निकालेंगी, वो फटकेंगी और उसके बाद फिर चाचू अपने 5 बार अपने मुट्ठी में करके उसको फिर से उसमें डाल देंगे, ओखली में डाल देंगे और उसके बाद फिर से ये धान कुटाएगा। और ये जो धान कुटाकर जो चावल की फॉर्म में आएगा उससे ही चुमावन होता है। और जो लड़की वाले के यहाँ गया है वो कुछ धान कुटाएंगे वहाँ पे भी और उसे चुवावन होगा। और कुछ धान जो है वो जिस समय लावा भुन जाता है वो भुन जाएगा और वो लावा लड़की की शादी में जिस समय भाई लावा भूंजता है उस समय। और यहाँ पे देखिए सब लोग मस्ती करते हुए और लोकगीत गाते हुए, लोकगीत थोड़ा सा वल्गर भी होता है तो वो सब है, वो सब मैंने एडिट कर दिया, वो सब नहीं। और यहाँ पे अच्छे से लोग धान कूट रहे हैं और शादी में बहुत ही मज़े आते हैं। और सारे स्टेट में तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मज़े आते हैं। यहाँ पे देखिए ये धान कुटा गया और जो हमारी आंटी हुई वो फटक रही है। बार बार ये प्रोसेस होता है और यहाँ लोकगीत हो रहा है। यहाँ आपने देखा कि सारा लोकगीत होते हुए जितनी बार पटकाएगा उतना बार ये चुवावन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो तिलक देने आए थे वो उन्होंने खाना वाना खा लिया। उसके बाद ये सारे लोग जो तिलक देने वाले वो चले गए। और यहाँ पे हमारे चाचू हैं, बहुत ही प्यारे से चाचू हैं, वो फुल ऑन मस्ती करते हैं। कभी भी कोई भी माहौल में बहुत इंटरटेनमेंट करते हैं। और ये आंटी हैं और मस्ती कर रहे हैं चाचू। आप ये देखें और आपको अच्छा लगा वीडियो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी सारे रेसिपी डालते रहूँगी, सो बने रहें। थैंक यू।